भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आज हम देखेंगे दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं, जो धारा 79 से लेकर 90A तक हैं। तो देखते हैं धारा 79, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्य है। परंतु यह तब तक जबकि ऐसे दस्तावेज सारतः उस प्रारूप में तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्य हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है। न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्य है, वह पदीय हैसियत जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था। धारा 80, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्य हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह दस्तावेज असली है कि उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया था कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य है, सत्य है तथा कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी। धारा 81, राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। तो न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार पत्र या जनरल होना या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट की क्वींस प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना तात्पर्य है तथा हर ऐसी दस्तावेज का जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसे दस्तावेज सारतः उस प्रारूप में रखी गई हों तो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में पेश की गई हों, असली होना उपधारित करेगा। धारा 81A, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा। न्यायालय ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है या जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सारतः उस रूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में पेश किया गया हो। धारा 82, मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्य है जो इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने वाली मुद्रा या स्टाम्प या हस्ताक्षर को या उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्य है दावाकृत न्यायिक या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ग्राह्य होती, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी मुद्रा, स्टाम्प या हस्ताक्षर असली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति वह न्यायिक या पदीय हैसियत जिसका वह दावा करता है उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था तथा दस्तावेज उसी प्रयोज के लिए जिसके लिए वह इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होगी। धारा 83, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा।
न्यायालय यह अवधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य हैं वैसे ही बताए गए थे और वे शुद्ध हैं, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं। धारा 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में अवधारणा। न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्टें अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है असली होना उद्धारित करेगा। धारा 85 मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा। न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप कौंसल का या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणित होना तात्पर्य है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई थी। धारा 85A इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका ऐसा करार होना तात्पर्य है जिस पर पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक हैं, पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाकर किया गया था। धारा 85 ख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में अवधारणा। उपधारा 1 किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों में जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से जिससे सुरक्षित परिस्थिति संबंधित है परिवर्तित नहीं किया गया है। उपधारा 2 किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों में जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक अंतर्वलित हैं, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को चिन्हित या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है। ख सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की दशा में के सिवाय इस धारा की कोई बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी अवधारणा का सृजन नहीं करेगी। धारा 85 ग इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्रों के बारे में अवधारणा। जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के बारे में निर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। धारा 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। न्यायालय यह उद्धारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेख हो। प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या के लिए केंद्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है। जो ऑफिसर ऐसे किसी राज्य क्षेत्र या स्थान के लिए जो भारत का या हर मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 43 में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार का या उस देश में और के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्य क्षेत्र या स्थान समाविष्ट है। धारा 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा। तो न्यायालय यह उद्धारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिससे वह लोक या साधारण हित संबंधी शर्तों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं और जो उसके निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया है और प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर उसको लिखा जाना प्रकाशित होना तात्पर्यित है। धारा 88 तार संदेशों के बारे में अवधारणा। न्यायालय यह अवधारित कर सकेगा कि कोई संदेश जो किसी तार घर से या उस व्यक्ति को भेजा गया है जिसे ऐसे संदेश या संबोधित होना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप हैं जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहां से वह संदेश
पारेषित किया गया तात्पर्य है परिदत्त किया गया था, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारेषित किए जाने के लिए परिदत्त किया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। धारा 88A इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि प्रवर्तक द्वारा ऐसे प्रेषिती को किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक परिसेवक के माध्यम से अग्रेषित कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसे ऐसे संदेश या संबोधित किया जाना तात्पर्य है उस संदेश के समरूप हैं जो पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रेषिती और प्रवर्तक पदों के वही अर्थ हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ख और खंड य क में है। धारा 89 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई है विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। धारा 90 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। जहाँ की कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुरानी होना तात्पर्य है या साबित किया गया है ऐसे किसी अभिरक्षा में जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्य है उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादन और अनुप्रमाणित होना तात्पर्य था। स्पष्टीकरण। दस्तावेजों का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है यदि वे स्थान में हैं और उस व्यक्ति की देखरेख में हैं जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होनी चाहिए, किंतु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि वह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधि सम्मत था या यदि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में ऐसे हों जिनसे ऐसा उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है। यह स्पष्टीकरण धारा 81 को भी लागू होती है। दृष्टांत क भूमि संपत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है। यह उस भूमि संबंधी विलेख जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित होता है अपनी अभिरक्षा में पेश कर सकता है। यह अभिरक्षा उचित है। उदाहरण क उस भू संपत्ति के संबद्ध विलेख जिनका वह बंधकदार है पेश करता है। बंधककर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है, यह अभिरक्षा उचित है। ख का संसंगी ख के कब्जे वाली भूमि से संबंधित विलेख पेश करता है जिन्हें ख ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षिप्त किया था, यह अभिरक्षा उचित है। धारा 90A 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका 5 वर्ष पुराना तात्पर्य है या साबित किया गया है ऐसे किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक होना तात्पर्य है उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था। स्पष्टीकरण। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में हैं जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होना चाहिए, किंतु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधि सम्मत था या उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियां ऐसी हों जिनसे ऐसा उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है। यह स्पष्टीकरण धारा 81A को भी लागू होगा।